हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो आज एक अपना नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं बच्चे। और इस वीक हम टारगेट बनाते हैं कि ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ऐसा टॉपिक है कि अगर आप नए बच्चे भी हैं यानी कि कोर्स के बीच में जुड़े हैं तो आप इस टॉपिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। जी हाँ, मतलब जैसा हमने परसेंटेज पढ़ा था तो प्रॉफिट लॉस के टाइम पे मैंने कहा था कि अगर आपको परसेंटेज अच्छे से प्रॉफिट लॉस अच्छे से सीखना है तो आपको परसेंटेज आना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है ना। जैसा मैंने कहा था कि अगर आपको टाइम एंड वर्क सीखना है तो आपको एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से आज की क्लास के साथ कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि एवरेज यानी कि औसत जो चैप्टर है अपने आप में सेपरेट है, अपने आप में अलग है। बहुत डिटेल में और बिल्कुल बेसिक जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा और आपको उस लेवल तक लेकर जाऊंगा कि आप जो आपके एग्जाम में आएगा लेवल, उससे भी एक लेवल ऊपर के सवालों को या दो लेवल ऊपर के सवालों को बिना कोई परेशानी के आप सॉल्व कर सको। ठीक है। तो ये चैप्टर टारगेट बनाते हैं कि इस वीक में हमें एंड करना है और नेक्स्ट वीक का भी टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो हमारा कमिंग वीक है उसमें हम दो चैप्टर्स को टारगेट बनाएंगे। एक हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा और सेकंड हमारा पार्टनरशिप होगा। ये दोनों चैप्टर हम नेक्स्ट वीक में एंड करके फिर अपना SICI की तरफ चल देंगे। ओके। यस, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सर मैंने अभी बैच ज्वाइन किया है। ज्वाइन किया है, ज्वाइन किया है। ओके, चलो भाई, गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करें। एवरेज, औसत, कैसा नाम जो नॉर्मली हम अपने जिंदगी में मतलब नॉर्मली सुनते ही हैं कि भाई औसतन इतनी रोटी मैं खा जाता हूँ या फिर औसतन इतना रुपया मैं खर्च कर देता हूँ। तो उस औसतन वर्ड को ही हमें थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना है ना। तो आपको मैं अगर ये कहूँ कि औसत की डेफिनेशन ये है वो है तो शायद कोई ज़रूरत है नहीं। आपको मैं एक प्रैक्टिकल भाषा में समझाता हूँ कि औसत का मतलब होता क्या है। चलिए देखते हैं। भाई मैंने क्या किया, मैंने ना देखो, आपने एक चीज देखी होगी कि इकोनॉमीज निकाली जाती हैं कि भाई इस बॉल, अगर आप क्रिकेट के थोड़े से शौकीन हो, कि इस बॉलर का क्या एवरेज है, इस बैट्समैन का क्या एवरेज है। हालांकि वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो तो बहुत आगे की बात हो गई। मैंने क्या किया, मैंने आपका, आपकी लाइफ में आपका 5 दिन का मैंने शेड्यूल देखा, है ना। 5 दिन का शेड्यूल देखा। ये आपका फर्स्ट दिन है, ये आपका सेकंड दिन है, ये आपका थर्ड डे है, ये आपका फोर्थ डे है और ये आपकी लाइफ का 5वां दिन है। तो मैंने 5 दिन का आपका टारगेट देखा और मैंने कहा कि चलो ये देखते हैं कि आप कितनी रोटी खाते हो औसतन। तो औसतन आप कितनी रोटी खाते हो, एवरेज कितनी रोटी खाते हो, वो पता करने के लिए मैंने 5 दिन अब मैं आपके साथ रहा। मैंने ऑब्जर्व किया कि आप पर डे, एक दिन में कितनी रोटी खाते हो। भाई आपने पहले दिन रोटी जो खाई है ना, पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक, सपोज मैंने मान लिया कि आपने 40 रोटी खाई है। मान लो मैंने माना कि आपने 40 रोटी खाई हैं। सेकंड डे आपको थोड़ी सी शर्म आएगी, यार सर को ऐसा ना लगे कि मैं भूखड़ हूं, तो आपने कम रोटी खाई, आपने खाई सेकंड डे 35 रोटी। अब 35 रोटी सेकंड डे आपने खाई, थोड़ी सी ना आपके अंदर भूख रह गई कि यार ऐसे तो शर्म शर्म में मर जाएंगे हम लोग, ऐसे थोड़ी होता है। तीसरे दिन आपने सीधी उठा के 55 रोटी खा ली। तीसरे दिन आपने 55 रोटी खा ली। चौथे दिन पेट ज्यादा भारी हो गया, आपने कहा यार आज इतना नहीं बन पाएगा, आपने 30 रोटी खाई है चौथे दिन। और 5वें दिन जब एंड था तो आपने कहा कि सर आज लास्ट दिन है, आज आप जा ही रहे हो, तो चलो आज खुशी खुशी में ना आज ज्यादा रोटी खा लेते हैं, सर आज 60 रोटी खा लेते हैं। आपने इतनी रोटी 5वें दिन खाई। हर दिन आपने अलग अलग रोटी खाई। अब 5 दिन का डेटा मेरे पास आपका आ गया, मैं नोट कर रहा था।
अब मुझे बताना है कि आपने 5 दिन में औसतन, आपने 5 दिन में औसतन कितनी रोटी खाई, एवरेज कितनी रोटी खाई पर डे। देखो पहले दिन 40, फिर 35, 55, 30 और 60, हर दिन आपने अलग अलग संख्या में रोटी खाई। अगर मैं औसतन पूछूंगा ना, तो औसतन का मतलब होता है कि पर डे, पर डे वो नंबर बताओ जो पर डे इक्वल हो, इक्वल हो। देखो औसत कुछ भी नहीं होता है, एक कल्पना होती है ना, निकालने वाले की एक कल्पना होती है, वो वास्तविक कई बार नहीं होता है। तो यहां जैसे अगर मैं अपनी कल्पना देख रहा हूं कि भाई यहां पर मुझे औसतन रोटी निकालनी है, ये सारी की सारी रोटी है, मैं क्या करूंगा, सबको जोड़ूंगा। मैं सबको जोड़ूंगा, 40 प्लस 35, पांचों दिन की रोटी को मैं जोड़ूंगा। 35 प्लस 55 प्लस 30 प्लस 60, कितना आया जरा मुझे बताना। भाई 55 और 35 90, 60 30 90, 180, 180 और 40 ये हो गया 220, है ना। तो 5 दिन में टोटल आपने 220 रोटी खाई। अब मुझे निकालना था औसतन। तो औसतन का मतलब होता है कि जितना आपने 5 दिन का टोटल किया है ना, उसे आप बांट दोगे सभी दिनों में। कितने दिन है, 1 2 3 4 और 5, 5 दिन में बांट दोगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि आपका एवरेज निकल के आ गया 44। 44 मैंने कहा ना एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। मतलब आपको मैं मानकर चलूंगा कि पहले दिन भी आपने 44 रोटी खाई, दूसरे दिन भी 44 खाई, तीसरे दिन भी 44 खाई, चौथे दिन भी 44 खाई और पांचवें दिन भी आपने 44 खाई। ये होता है एवरेज। दिस इज कॉल्ड एवरेज। किसी संख्या की वैल्यू कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की बहुत ज्यादा होगी, किसी की बहुत कम होगी, सबको एक स्टैंड पे लाके खड़ा करना इज कॉल्ड एवरेज। सबको आपने क्या किया, सबको एक एवरेज को एक लाइन पे लाकर आपने खड़ा कर दिया। ना कोई किसी से ज्यादा है, ना कोई किसी से कम है। सोचकर देखो अगर हमारे देश में भी ऐसा ही हो जाए, हर व्यक्ति के पास बराबर पैसा हो जाए, हर व्यक्ति के पास जितनी भी जनसंख्या है सबके पास इक्वल पैसा हो जाए, ना कोई अंबानी है ना कोई बहुत गरीब है, इक्वल है सब, क्या देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा भैया। मैं कह रहा हूं लोग बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे। आप खुद सोचो, बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। ना तो कोई नौकरी करने जाएगा, भाई सब अपने आप में तुर्रम खां होंगे। जिसके पास नौकरी करने जाओगे, तेरे जितना ही पैसा है बेटा मेरे पास भी है ना। तो मान लो कुछ मैं कह रहा हूँ XYZ, आप मार्केट जाते हो कुछ सामान खरीदते हो ना, वो सामान खरीदने वाला वहां सामान बेचेगा ही नहीं। क्यों बेचो बेटा, तेरे जितना ही पैसा है मेरे पास भी, है ना। तो बहुत सारा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये वही चीज है कि एवरेज आपने पर डे 44 रोटी खाई है औसतन, दिस इज कॉल्ड काल्पनिक संख्या, है ना। तो औसत आपको निकालना आया कि जितनी भी संख्या आपको दी होंगी सबको आपने ऐड करना है, और जितनी भी दिन होंगे आपको उनमें बांट देना है। तो पर हेड या पर डे आपका एवरेज आ जाएगा। अब इसे अगर मैं डेफिनेशन की लैंग्वेज में लिखना चाहूं, बच्चे डेफिनेशन की लैंग्वेज में एवरेज यानी कि औसत बराबर क्या होता है बच्चा, औसत बराबर होता है युग्मों का, युग्मों का योग, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, संख्या। इंग्लिश में अगर आपको मैं बोलूं तो एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज ए से डिनोट करते हैं। एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स। ठीक है, यानी कि जितने भी टर्म्स आपको दिए होंगे सबको ऐड करना है और डिवाइड करना है जितने वो टर्म होंगे। ठीक है, चलो। अब आपको जैसे मैं कुछ संख्या दे देता हूं, मैंने संख्या दी आपको यहां 20, मैंने दिया आपको 26, यहां पे दिया 16, फिर दिया आपको 30, और मैंने कहा इनका ना एवरेज बताओ, इनका एवरेज बताओ, इन संख्याओं का औसत क्या होगा, 20, 26, 16 और 30।
मैंने 4 संख्या दी और इनका एवरेज आपसे पूछा। आपके दिमाग में एक बात सेट हो गई कि अगर मुझे कुछ संख्या दी हुई है, औसत निकालना है, तो सबको ऐड करके और जितनी भी वो संख्या है उतने से डिवाइड कर दूंगा, है ना, उतने से मैं डिवाइड कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज। यस, तो ये हो गया। आप आराम से कर सकते हो कि सर एवरेज का मतलब होता है सभी को जोड़ेंगे, यानी कि 20 प्लस 26 प्लस 16 और प्लस 30, और डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा भाई, 30 20 50, 20 70 और 10 80, 80 और 12 92 बटे 4। आप कहेंगे सर ये आ गया 23। एवरेज कितना आ गया, 23 आ गया। कोई किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं आई। बच्चे एक डेविएशन मेथड भी होता है ना, एक डेविएशन मेथड भी होता है। हमें उतना डीप में जाकर पढ़ने की उसे जरूरत है नहीं डेविएशन मेथड को, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज हमको होनी चाहिए कि व्हाट इज डेविएशन मेथड। क्यों, जब मैं आपको अच्छे सवाल कराऊंगा ना, तो वहां वो डेविएशन मेथड थोड़ा सा ना आपका सवाल की कैलकुलेशंस को आसान कर देगा। तो सबसे पहले डेविएशन मेथड होता क्या है, वो डेविएशन मतलब क्या होता है। डेविएशन मतलब इंग्लिश में होता है और हिंदी में इसका मतलब होता है झुकाव, है ना। भाई मान लो कोई पेड़ डेविएट हो गया, इंग्लिश वाले बच्चे समझ रहे होंगे, हिंदी वालों को मैंने हिंदी में बताया कि झुकाव होता है ना, किसी के प्रति झुकाव। मान लो आप 4 लोग खड़े हो, आप 4 लोग खड़े हो, तो 4 लोगों में से मैं किसी एक को जानता हूं, तो मेरा डेविएशन उसकी तरफ ज्यादा होगा, यानी कि आपको उतनी अटेंशन नहीं मिलेगी जितनी मैं उसको अटेंशन दूंगा, क्योंकि आपसे मेरा जान पहचान नहीं है, मेरी उस बंदे से जान पहचान है, तो मैं झुकाव उसकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा, है ना, उससे मेरी बातचीत थोड़ी सी ज्यादा होगी, मेल जोल उससे थोड़ा सा मेरा ज्यादा होगा, तो मेरा डेविएशन उसकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में डेविएशन का मतलब। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ये देखेंगे डेविएशन मेथड क्या होता है इसमें। डेविएशन मेथड, ठीक है, डेविएशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करना है भाई, देखिए एक बार जरा, आपके पास संख्या दी हुई है 20 26 16 और 30। एक बात याद रखना, जो आपका एवरेज होता है ना, हाँ विचलन विधि बोलते हैं उसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, विचलन विधि, विचलन विधि। तो जो आपका एवरेज होता है ना, आपको कुछ भी नंबर दे रखे हो, आपका एवरेज हमेशा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में होगा। इस बात को बच्चे याद रखना, आपका जो औसत होगा वो हमेशा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी के ना तो सबसे बड़ी वाली संख्या से बड़ा हो सकता है औसत, और ना ही सबसे छोटी संख्या से कम हो सकता है आपका एवरेज। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो आपको अगर मैं ये संख्या दी, मैंने सपोज मैंने बोला 20 26 16 और 30, क्या आपका एवरेज 16 से बड़ा होगा? आप कहेंगे सर डेफिनेटली बड़ा होगा। क्या आपका एवरेज 30 से कम होगा? क्या आपका एवरेज 16 से बड़ा और 30 से कम होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। ना तो आपका एवरेज 16 से कम होना चाहिए और ना ही आपका एवरेज 30 से ज्यादा होना चाहिए। इन दोनों के बीच में ही कहीं जाकर आपका एवरेज रहेगा, कुछ भी रहो रहेगा इन दोनों के बीच में ही। तो अगर इन दोनों के बीच में है, हम नहीं जानते क्या है, आप अपनी तरफ से कुछ एवरेज मान लो। मान लो कि वो भैया एवरेज है, ये यहां से रफ कर दूं मैं, ये रफ कर रहा हूं मैं, है ना, ऊपर लिख लेना डेविएशन मेथड। आप अपनी तरफ से कुछ भी एवरेज मान लो जो आपका मन करे, 16 से लेकर 30 के बीच में जो आपका मन करे। मैं किसी एक संख्या को लेकर स्टार्ट करूंगा, आपके दिमाग में जो संख्या आई है ना, आप उससे शुरू करना। मैंने मान लिया कि भैया 16 और 30 के बीच में ना मेरे दिमाग में संख्या आई 25। मैंने मान लिया कि एवरेज मेरा 25 है, ये माना है मैंने, ये माना है मैंने, अपनी तरफ से मैंने एज्यूम किया है, माना मेरा एवरेज 25 है, मान लिया मैंने। आपके दिमाग में जो आई आप वो एवरेज मान लो।
माना मेरा एवरेज 25 है, और इस एवरेज पर मैं क्या करूंगा, मैं साइड में एक थोड़ी सी जगह बना के और कुर्सी डाल के बैठ जाऊंगा। मैं साइड में थोड़ी सी जगह बना के कुर्सी डाल के बैठ जाऊंगा, जो मैंने एवरेज माना है। ओके, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है सारी संख्याओं को एक एक चौधरी बन के ना, चौधरी बन के सबको देखना है। आप चौधरी बन के बैठ गए, फिर आपने क्या करना है, इसको देखना है 20 को। आपने जैसे ही 20 को देखा, आपने देखा अरे ये तो मुझसे कम है। भाई चौधरी बन के आप अगर इसे देख रहे हो तो आप कहोगे अरे ये तो मुझसे कम है। कितना कम है सर, 5 कम है, तो माइनस का 5 कर दो। आपने चौधरी बन के इसको देखा, अरे भाई ये तो मुझसे ज्यादा है, भाई मेरे पास तो 25 है, ये ज्यादा है तो प्लस का 1। जो ज्यादा है उसको प्लस कर दो, जो कम है उसको माइनस कर दो। अब आपने इसको देखना है, अरे भैया ये तो मुझसे कम है, कितना कम है, 9 कम है, तो माइनस का 9। आप इसको देखो, अरे भैया ये तो मुझसे ज्यादा है, प्लस का 5 ज्यादा है। कितना, प्लस का 5 ज्यादा है। अब ये जो -5 +1 -9 और +5 जो आपने निकाला है ना डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। यही होती है विचलन, है ना, कि ये जो संख्या है इससे कितनी डेविएट हो रही है, कितनी डेविएट आगे पीछे कितना रह रही है। तो ये संख्या -5 डेविएशन है या डेविएट हो रही है, ये संख्या प्लस का 1, ये संख्या माइनस का 9, ये संख्या प्लस का 5। जो संख्या हमसे ज्यादा है उसको प्लस में लेना है, जो हमसे कम है उसको माइनस में, जो हमारे बराबर है उसको जीरो डेविएशन लेना है। अब जो आपका डेविएशन आया वो आया -5 +1 -9 +5, है ना। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे +5 से -5 गया, 1 - 9 आता है -8। ये तो योग में विचलन आया है, योग में विचलन, योग में विचलन, डेविएशन इन सम, योग में विचलन आया है। अगर मुझे औसत में विचलन निकालना है, औसत में विचलन निकालना है तो क्या होगा, औसत में विचलन क्या होगा, -8 बटे जितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो औसत में विचलन आ गया -2। मतलब जो भी मैं औसत मानकर चला हूं ना, उसमें मुझे -2 करना पड़ेगा। तो 25 -2 यानी कि मेरा सही औसत होगा 23। मेरा सही औसत क्या होगा, 23। कौन सा मेथड सही है, कौन सा अच्छा है, ये डिसाइड मत करो, नहीं तो सर को अपने घुटनों के बीच में देकर ये कोहनी बजाता रहूंगा 20 मिनट तक। जो पढ़ा रहा हूं चुप पढ़ लो, ये अच्छा है सर, वो अच्छा है, इसे रहने दो। भाई तुम जज मत बनो, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पढ़ते रहो, वो चीज है ना। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं है, कहीं ना कहीं किसी को फिट कर दूंगा मैं, फिर जाकर कहोगे सॉरी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, दोबारा पढ़ाओ ये। सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या बोला, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेथड कौन सा अच्छा है छांट लो, मैं कोई यहाँ सेल्समैन नहीं हूं आपके पास 2 मेथड रख दे छांट लो जो अच्छा लग रहा है। भाई मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं तो, है ना। तो यहां मैंने बोला कि माना एवरेज 25 है, जो संख्या जितनी कम या ज्यादा है उसको उतना ही प्लस या माइनस में ले लिया। फिर मेरा जो योग में विचलन आया है -5 +1 -9 +5, यानी कि -8 में विचलन बना है। अब मैंने क्या बोला, औसत में कितना विचलन है, -8 बटे जितनी संख्या है -2। मतलब जो संख्या मैं मानकर चला हूं उसमें -2 करना है। आपकी मर्जी है, आपको 25 के अलावा जो भी संख्या माननी है, मैं उसी से 23 निकाल के दिखा दूंगा, आप मुझे बता दो। जो भी आप कहोगे सेम संख्या से मैं 23 निकाल के आपको इसका आंसर दिखा सकता हूं। बताएंगे जल्दी से। अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि बच्चे एवरेज होता क्या है, कैसे करते हैं। पूरा वीक है, आराम से हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, आराम से पढ़ेंगे हम, सबको जोड़ कर ये कर। भाई आपने शुरुआत की है, मैं ये चैप्टर 50 बार पढ़ा चुका हूं, मुझे पता है ना कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा और कहां पर कौन सा मेथड अच्छे से लगेगा। मैं आपसे ज्यादा जानता हूं ये बात, तुम सुनो और सीखो बात को। मैंने कहा कि 25 के अलावा आप मुझे बता दो क्या मैं संख्या मानूं, और उससे मैं आपको ये 23 एवरेज लाकर दिखा दूंगा। तब आपको थोड़ा सा यकीन होगा कि हाँ, विचलन में हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में कोई भी एवरेज मान सकते हैं। यस, आपने बोला कि सर 20 मानकर बताओ कैसे करेंगे। चलो 20 मान के कर लेते हैं।
सपोज मैंने संख्या मानी 20, माना मैंने ये एवरेज 20 है, अपनी तरफ से मान लिया। अब अगर एवरेज 20 है तो मैं इस पर चौधरी बन के बैठ गया। मैंने देखा पहली संख्या को, अरे भैया ये तो अपना ही जैसा है, तो विचलन आएगा 0। अपना ही जैसा है तो विचलन आएगा 0। फिर मैं 26 के पास गया, अरे भैया ये तो हमसे भी ज्यादा है, कितना, प्लस का 6। फिर मैंने इसको देखा, अरे ये तो कम है, माइनस का 4। फिर मैंने इसको देखा, अरे भैया ये तो 10 ज्यादा है ना। तो कुल विचलन, टोटल डेविएशन कितना आया, 0 + 6 - 4 प्लस का 10। तो 10 और 6 16, 16 में से 4 गए 12, प्लस का 12 आया, है ना भाई। 10 और 6 16, 16 में से 4 गए तो प्लस का 12। तो ये तो आया योग में डेविएशन। अगर मुझे एवरेज में डेविएशन बताना है, एवरेज में डेविएशन या एवरेज में विचलन बताना है, तो वो कितना होगा, वो होगा 12 बटे जितनी संख्या है, 1 2 3 4। 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, आप कहेंगे सर प्लस का 3। यानी कि जो भी मैं औसत मानकर चला हूं बच्चा, उसमें मुझे प्लस का 3 करना होगा। मेरा सही एवरेज आएगा कितना, मेरा सही एवरेज आएगा 23। 20 से भी आपका आंसर आ गया। तो आप कुछ भी मान सकते हो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच। तो विचलन का थोड़ा सा पार्ट आपने पढ़ा, छोटा सा पार्ट ना आपने पढ़ा। सपोज एक सवाल मैं आपको देता हूं अभी यहां पर, सुनना मेरी बात। एक सवाल मैंने आपको दिया, मैंने कहा कोई संख्या है मेरे पास 16, 18, 9, 11 और 54, और एक संख्या है x। मैंने कहा ये संख्या है, और इन सभी संख्याओं का जो एवरेज है, इन सभी संख्याओं का जो एवरेज है दैट इज 30। एवरेज कितना है, एवरेज है 30। आपको बताना है x का मान क्या होगा। इस बार मैंने आपको एवरेज दे दिया और मैंने कहा बताओ x का मान क्या होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो, बताइए जल्दी से x का मान क्या होगा। मैंने कहा मेरे पास संख्याएं 16, 18, 9, 11, 54 और x, और मैंने कहा इनका एवरेज है 30। तो बताओ जो आपका x है उसका मान क्या होगा। स्टार्ट प्लस लास्ट बटा 2 से भी हो जाएगा। यही तो तार आपके उलझे पड़े हैं ब्रदर, ये तार ही तो सीधे करने हैं मुझे। एवरेज हर संख्या का लास्ट प्लस पहली बटा 2 नहीं होता है, किसका होता है सब पढ़ेंगे। भूल जाओ दिमाग में जो भी भरा हुआ है, अब से पहले एवरेज को लेकर आप यहां से शुरू करो। तो यहां मैंने कहा 16, 18, 9, 11, 54 और x। आप योग से भी कर सकते हो, विचलन से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप अगर योग से करना चाहो, आप अगर योग से करना चाह रहे हो तो आप सबको जोड़ो। भाई सबसे पहले एक चीज मुझे बताओ, अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो औसत होता है वो होता है युग्मों का योग, यानी कि सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, युग्मों का योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स, युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। यही बोला था मैंने। अगर मैं यहीं पर आपसे सम पूछने लगूं, अगर बच्चा मैं यहीं पर योग पूछने लगूं, तो योग के लिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर औसत गुणा एवरेज इनटू, ये लिख लो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एवरेज इनटू और इधर नंबर ऑफ टर्म्स चला जाएगा, यानी कि युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ये बड़ा काम आने वाला है, ये तो इंपॉर्टेंट है जो मैं बहुत सारी बार आपको यूज करवाऊंगा। मैंने आपसे बोला कि सम यानी कि योग होता है औसत को अगर मैं जितनी संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दूं। और ऐसे तो मैं कई सारे टाइप कराऊंगा जहां ये चीज आपको डायरेक्ट लगानी होगी। आपको सवाल में एवरेज दिया होगा और आपको संख्या दी होंगी कि इतनी फलानी संख्या है, आपने तुरंत बिजली की रफ्तार से योग निकाल देना है, बिजली की रफ्तार से, कि भाई योग होता है औसत गुणा नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो यहां इस सवाल में देखो कि भैया हमें सवाल में दिया हुआ है इतनी संख्याएं, 3 4 5 6, 6 संख्या है ना, और 6 संख्याओं का एवरेज मुझे
30 दिया हुआ है। तो अगर मैं 6 का योग आपसे पूछूंगा, 6 संख्याओं का योग आपसे पूछूंगा, तो आप कहेंगे सर संख्याओं को औसत से गुणा कर दो, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा 30 यानी कि 180 हो जाएगा योग। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 180 हो जाएगा योग। यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़कर आपको 180 मिलेगा। आप जरा जोड़ना इन सभी को, 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 1 24, 24 और 4 28, हासिल का 2, 1 2 3, 3 और 5 8, 8 2 10, 108 प्लस x बराबर कितना होना चाहिए भाई? 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वही मैंने योग निकाला है। तो यहां से x कितना होगा? 180 माइनस 108। आप कहेंगे सर x का मान हो जाएगा 72। कितना होगा बच्चे? x का मान होगा 72। सबसे पहले आपने क्या किया कि आपको एवरेज दिया हुआ था और जितनी संख्या है उतने से आपने गुणा कर दिया, एवरेज को आपको मिल गया योग। मैंने बोला ना योग होता है औसत गुणा नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको योग मिल गया 180, बस आपने इन सबको जोड़ के 180 के बराबर किया, आपको मिला 72। क्या मिला? आपको मिला 72। ठीक है, ये सवाल और मैं आपको डेविएशन से करा के फिर मैं सवालों की तरफ, टाइप की तरफ आपको लेकर चलता हूं। डेविएशन से ये और कर लो, जहां पे एक संख्या मिसिंग होती है वो मिसिंग नंबर कैसे निकालते हैं वो और देख लो बस। मैं ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको डेविएशन से करते हैं भाई, इसमें हमें औसत मानने की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल में मुझे एवरेज मानने की जरूरत ही नहीं है। पिछले में तो मान रहे थे हम, माना ये एवरेज है माना, इसमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें एवरेज ऑलरेडी उसने दिया हुआ है। इसमें ऑलरेडी हमें एवरेज दिया हुआ है। तो हम जब चौधरी बन के बैठेंगे तो चौधरी बन के इस एवरेज पर ही बैठेंगे। हैं भाई? हैं कि नहीं? मैं इसी एवरेज पर चौधरी बन के बैठ जाऊंगा। तो मैं इस एवरेज पर बैठ गया और फिर मैं हर संख्या को ऑब्जर्व करूंगा, हर संख्या को ऑब्जर्व करूंगा जो जितनी ज्यादा है, जो जितनी कम है। अब ये x की वैल्यू निकालनी है तो यहां लाइन खींच दो, यहां लाइन खींच दो। जिसकी वैल्यू निकालनी है वहां बाउंड्री खींच दो, एक लाइन खींच दो। अब जरा देखना भाई, ये कितनी कम है सर? माइनस का 14। ये कितनी कम है? माइनस का 12। ये कितनी कम है? माइनस का 21। ये कितनी कम है? माइनस का 19। ये कितनी ज्यादा है? प्लस का 24, है ना? प्लस का। बात क्लियर है? यस। अब आपने क्या करना है, इन सभी का डेविएशन देखना है। तो -14, -12, -21 और -19 और प्लस का 24। माइनस वाली संख्याओं को तो अलग ऐड कर लो। तो 9 और 1 10, 2 12, 12 और 4 16, हासिल का 1, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो माइनस का 66 प्लस का 24। तो 6 में से 4 गए 2, 6 में से 2 गए 4, तो माइनस का 42 आ गया। कितना आ गया बच्चे? माइनस का 42। अब सुनना, अब सुनना, मैंने आपको क्या बोला था कि एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है डेविएशन या मैंने आपको बताया था कि औसत का मतलब होता है किसी भी चीज को बैलेंस करना। पहली लाइन में बोला था ना आज मैंने आपको कि एवरेज का मतलब होता है किसी भी चीज को बैलेंस यानी कि एक ही लाइन पे खड़ा करना। तो यहां अगर आपका विचलन बच्चे, यहां अगर आपका विचलन माइनस का 42 है ना, तो लाइन के उस तरफ इस साइन को चेंज कर दो बस। यहां विचलन अगर माइनस का 42 है तो यहां प्लस का 42 होगा, तभी जाकर जीरो बनेगा विचलन। और जीरो विचलन बनेगा तो आपका एवरेज 30 ही रहेगा जो मुझे दिया हुआ है। बस इसी स्टेप को ध्यान में रख लो कि अगर इधर विचलन माइनस का आया तो इधर आपको प्लस का साइन करना है, क्योंकि तभी ओवरऑल जीरो बनेगा। और इधर अगर प्लस का आया तो इधर माइनस का करना है, साइन को चेंज करना है बस।
आपने क्या करना है, साइन को चेंज करना है। इधर विचलन -42 है तो इधर विचलन +42 करना है। तो भैया कितनी संख्या है ये, एक ही तो संख्या है भैया, और एक से डिवाइड कर देना है, यानी कि +42। तो आपका जो x का मान होगा ना, इस औसत में +42 करना है। जो औसत आपके पास है उसमें +42 करना है, यानी कि आपके x का मान आ जाएगा 72। पहले तो विचलन, डेविएशन देखना है कि इधर -42 है तो साइन चेंज करना है, जस्ट इधर प्लस का, और जितनी यहां संख्या है उतने से डिवाइड कर दो, +42। तो ये संख्या जो x है उसकी वैल्यू होगी 30, और प्लस जो विचलन आया है 42, यानी कि 72। ये इसका एक डेविएशन मेथड है, और ये इसका बेसिक मेथड मैंने आपको बताया कि योग बराबर औसत गुणा युग्मों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये मत कहना सर बढ़िया है, बेकार है, जो भी है, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे जहां पर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यूज करवाऊंगा, और वहां आपको ये ना लगे कि सर ये नया कॉन्सेप्ट है ना, आपको ये ना लगे कि नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, यस। अब मैं लेकर चलता हूं आपको टाइप की तरफ। क्या है जरा देखेंगे। टाइप 1 में बड़ा बेसिक सी चीजें हैं, क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैंने टाइप बहुत बेसिक उठाए हैं, बहुत बेसिक। PYQs में आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, और अलग से भी हैं। तो जरा देखिए, 2023 जीडी का पूछा गया सवाल है, कह रहा है 517, 139, 195, 176, 192 का एवरेज बताओ क्या होगा। सीधा सीधा बेसिक तरीके से करो भाई। आप डेविएशन से मत मानो। डेविएशन मैं सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे कुछ सवाल आपको कराने हैं डेविएशन से। बाकी इन बेसिक सवालों में, इन बेसिक नॉर्मल सी संख्याओं में तो आप अपना वही मेथड लगाओ कि एवरेज बराबर युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, है ना। तो 517, 139, 195, 176 और 192 का एवरेज अगर आपसे पूछ लिया तो आप जानते हैं औसत का मतलब होता है सभी को जोड़ना है और डिवाइड करना है, जितनी वो संख्या है उसने से डिवाइड करना है। तो आप कहेंगे कि सर एवरेज इक्वल्स टू होता है सभी संख्याओं को जोड़ो, 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 2 29 का 9 हासिल का 2। आप जोड़ेंगे, फिर आप कहेंगे 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 29 और 2 31 हासिल का 3। फिर आप तीसरी वाली संख्या को जोड़ो, सैकड़ा वाले को, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, यानी कि योग तो आ गया 1219, और संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 5, 5 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, आप इसको काटा पीटी कर लो, कितना बनेगा। आप कहेंगे 5 दूनी 10, 2, 5 चौके 20, 1, 5 तिया 15, 5 अट्ठू 40। कितना आ गया भाई 243.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आपने ये सवाल बड़ी आसानी से कर लिया, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं हुई। आते हैं अपने अगले सवाल, जो कि अगेन आपके SSC GD 2023 का पूछा गया सवाल है। जल्दी से आप मुझे स्पीड से, अब मुझे हर बच्चे का आंसर मिलना चाहिए। इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूं कि ये सवाल का जवाब आप मुझे दोगे, सभी लोग। बताइए भाई जल्दी से, क्या आंसर है इसका। सवाल है 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 है। कह रहे बताओ उनका एवरेज क्या होगा। भैया आप भी कर लो यार, आपको रिश्तेदार हो, है भाई, आप रिश्तेदार हो, जो आप हाथ नहीं लगाओगे कॉपी पेन के। यस, आप ही से कह रहा हूं, उठा लो यार पेन। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं क्या। जो नहीं कर रहा है ना वो डर गया, अरे सर तो मुझे देख रहे हैं। हाँ हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। देखो हमें एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा, सभी को जोड़ेंगे। भाई सभी को जोड़ लो आप,
5 और 5 10, 10 6 16, 4 20, 20 और 3 23, 23 और 7 30 का 0, हासिल का 3। आप अगली वाली संख्या को जोड़ो, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 7 39, 8 47, 6 53, 53 और 3 56। और बटे संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, हमने 7 से डिवाइड कर दिया। 7 या 8 56, यानी कि हमारा एवरेज कितना हो गया? 80। ये पूछा गया सवाल है, देखो मैं अपनी तरफ से कोई आसान वासान नहीं करा रहा हूं, ये आपका अभी लास्ट ईयर पूछा गया सवाल है। आपको ये भी बताना जरूरी है मुझे कि एग्जामिनर का जो मेंटेलिटी सिनेरियो होता है वो होता क्या है। अक्सर हम अपने दिमाग में पता नहीं मनगढ़ंत चीजें बना लेते हैं कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, इतना आसान नहीं आएगा, उतना हार्ड नहीं आएगा। हम खुद ही एग्जामिनर बन जाते हैं। नहीं, हमें पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेकर चलना चाहिए और उससे एक दो स्टेप ऊपर नीचे एडजस्ट हो सकते हैं। चलिए जरा ये सवाल करिए, बताएंगे इसका आंसर भाई क्या होगा। सवाल है 693, 456, 876, 532, 934, 691, 596, 398, 682, और इनका एवरेज बताओ क्या होगा। संख्या बहुत सारी है। देखो मैं आपको बताऊं, जो एग्जामिनर आपका पेपर सेट करता है ना, दरअसल में उसकी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है कि भाई मैं ये सवाल बनाऊं ये बच्चे से ना हो। एक्चुअल में एग्जामिनर चाहता क्या है कि जो स्मार्ट बच्चा है ना, स्मार्ट का मतलब मलूक नहीं, स्मार्ट का मतलब है कि जिसने बहुत सारी मेहनत करी है, मैं ऐसे सवाल बनाऊं कि वही उनको पकड़ पाए। यानी कि या तो मैक्सिमम बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाए सवाल में। अब जैसे मान लो ये सवाल आ गया, आप कहेंगे सर कुछ भी तो नहीं है सवाल में, बस इसमें होगा क्या कि हम इनको जोड़ेंगे करेंगे, थोड़ा सा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा। एग्जामिनर चाहता भी है क्योंकि का सारा जो खेल है ना आपके सिलेक्शन का, वो टाइम का है। मान लो वही पेपर जो आप जीडी में या किसी भी एग्जाम में आप देकर आ रहे हो, मैं उसी पेपर को आपको पकड़ा दूं और आपसे कहूं 3 दिन बाद ये सबमिट होगा, मैं कह रहा हूँ गारंटी से आप 3 दिन में बटे में से बटे नंबर ले आओगे। बटे में से बटे नहीं भी लाओगे तो कम से भी कम जितना स्कोर आप 1 घंटे में करोगे उसका दुगना स्कोर आप कर जाओगे या 1.5 गुना स्कोर कर जाओगे। तो सारा खेल क्या है? सारा खेल है आपके समय का, टाइम का, और टाइम ही हमको मैथ्स में बचाना है ना। तो यानी कि कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, बहुत फास्ट। ऐसा नहीं है कि आप पहले ये सारी संख्या यहां ऐसे सजाकर लिखो और फिर ऐसे ऐसे जोड़ो, ऐसे ऐसे जोड़ो, उतना टाइम नहीं होता है बच्चे। आपके पास जो दिया हुआ है ना उसी में ही जोड़ना है आपने संख्या को, उसी में ही, है ना। आप यहां जोड़ेंगे कि एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा? एवरेज इक्वल्स टू होगा 3 6 9 9 और 6 15, 15 2 17, 4 21 और 1 22, 22 और 6 28, 8 36 और 2 38, 38 का 8, हासिल का 3। ठीक है भाई, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 2 17, 4 21 और 1 22 और 6 28, 28 8 36, 36 और 2 38, हासिल का 3। सेकंड नंबर पे आ जाओ अब जरा। 3 और सॉरी 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 9 होता है 36, 36 9 45, 45 और 9 54, 54 और 8 62, 62 और 3 65, 65, हासिल का 6। आगे आ जाओ, लास्ट पे आ जाते हैं। 6 और 4 10, 8 18, 5 23, 23 और 9 32, 32 और 6 38, 38 और 5 43, 43 और 3 46, 46 और 6 52, 52 और 6 58। और डिवाइड बाई संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा जरा? 9 छिक्के 54, हासिल का 4, 9 पंजे 45, 0.9 72, 8, 9 72, यानी कि 89 आप कह सकते हो। ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये 9 650.88888888 चलता जाएगा, तो 650.89 हम इसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही मानकर चलोगे। आगे बढ़े।
ये सवाल करिए जरा, आपके जीडी 2023 का ही पूछा गया सवाल है ये भी। आज पहली क्लास है, मैं बहुत बेसिक चीजें और प्रैक्टिस भी आपको बहुत बेसिक करा रहा हूँ। कल हम धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और डीप में घुसेंगे कि क्या एवरेज होता है, क्या आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है अच्छे लेवल के सवाल, क्या और पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे भी नहीं जा सकते, यानी कि आपके लेवल से भी एक दो स्टेप ऊपर भी मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि एग्जामिनर का अगर दिमाग खराब ही हुआ, मतलब उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी अगर आपसे हुई, तो वो सवाल बनाएगा तो वो भी आप कर जाओगे। वो भी मैं आपका लेवल एक या दो लेवल ऊपर लेकर चल रहा हूँ, उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। बशर्ते आपने बच्चे करना क्या है, आपको जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो, और जो मैं वर्कशीट देता हूँ वो, ये दो चीज तो आपकी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स। कितनी बार आप, जब तक आपका मन ये ना कहने यार बस हो गया, तब तक आपको ये दो चीज, बुक तीसरे नंबर पे आनी चाहिए। बुक से पहले क्लास नोट्स और आपकी वर्कशीट। मैं कह रहा हूँ क्लास नोट और वर्कशीट का भी रिवीजन आपने मल्टीपल टाइम्स कर दिया ना, 20 में से 20 दिलाने की गारंटी तो मैं यहीं से ले रहा हूँ। यस, लेकिन रिवीजन मल्टीपल टाइम होना चाहिए। 20 में से 20 की गारंटी मैं क्लास से और वर्कशीट से ही ले रहा हूँ। मॉक टेस्ट आप लगाओ। कह रहे हैं कि 5 लड़कों का वजन है 22.45, 24.15, 24.72, 28.53 और 25.15। ये तीन, 25.15 इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। कह रहा है दर्ज किया गया सभी पांचों लड़कों का एवरेज क्या होगा। अभी ना आप डेसिमल को देखकर घबराना मत ना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए डेसिमल कुछ है भी यहाँ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप क्या करो, सबको जोड़ लो और फिर लास्ट में से दो संख्या पहले डेसिमल लगा देना। अभी जैसे 22.45 है, 2245 ही मानकर चलो अभी आप इसे। तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, हासिल का 2। आएंगे सेकंड नंबर पे। ये क्या है आपका सेकंड नंबर, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20, हासिल का अगेन 2। आते हैं थर्ड नंबर पे कि 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 8 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, हासिल का अगेन 2। आते हैं फिर अपने लास्ट वाले नंबर पे, 2 2 4 2 6, 2 8 2 10, 10 और 2 12। और मैंने कहा आपके हर संख्या में, जितनी भी संख्या आपके पास हैं, आपकी हर संख्या में लास्ट से दो संख्या पहले डेसिमल है। हर संख्या में है ना, हर संख्या में लास्ट से दो संख्या पहले डेसिमल है, तो इसमें भी दो संख्या पहले डेसिमल बना दो। आपका सम यानी कि योग कितना आ गया, 125। अब बच्चा हमें एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, योग बटा जितनी संख्या आप ले रहे हो। तो योग आया है 125 और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5, 5 से डिवाइड कर देंगे सर, ये तो 25 आ गया और बिल्कुल ही मलूक सा जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गलती नहीं करना है ना, एक ही बार में करना है, चाहे आपकी स्पीड कम हो, लेकिन ऐसे सवालों में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो आप किसी और सवाल का टाइम यहाँ सेक्रीफाइस करोगे। इस आसान से सवाल में अक्सर हम लोग जल्दी जल्दी में करना चाहते हैं और एक ही सवाल को 3 बार पढ़ जाते हैं, 3 बार सॉल्व कर जाते हैं। भाई आपका जो इतना टाइम है वो किसी और सवाल में अगर लगाओगे तो वो हो जाएगा, है ना। तो आराम से करो, थोड़ा सा 2 4 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन सही होना चाहिए एक ही बार में। उस लेवल की आपकी प्रैक्टिस मैं चाहता हूं। चलिए इस टाइप का लास्ट सवाल करते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं। बताओ जरा, ये भी जीडी 2019 का पूछा गया सवाल है बच्चे, देखेंगे जरा। कह रहा है 35 39 41 46 27 और एक्स, इनका एवरेज 38 है, तो एक्स का मान बताओ क्या होगा। आप डेविएशन विचलन से भी जा सकते हो, आप योग से भी जा सकते हो। आप जानते हैं कि जो युग्मों का योग होता है ना, सम ऑफ टर्म्स होता है, वो होता है एवरेज
यानी कि औसत इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि युग्मों की संख्या। औसत गुणा युग्मों की संख्या ही क्या होता है, आपका सम होता है, योग होता है। एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो यहां से आपको ये चीज तो क्लियर है और ये ध्यान में रखनी ही पड़ेगी आपको। अब आपको पता है कि आपके पास संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। कितनी है भाई, आपके पास संख्या है 6, है ना। कितनी संख्या है, 6 संख्या है। और 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 38। तो अगर 6 संख्याओं का एवरेज 38 है तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर योग हो जाएगा 6 × 38। भाई 6 × 8 48, हासिल का 4, 6 × 18, 18 और 4 22, यानी कि सर योग हो गया 228। यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़कर मुझे 228 मिलना चाहिए। इन सभी संख्याओं को जोड़कर मुझे क्या मिलना चाहिए, 228। आप जरा जोड़ना भाई इन सभी संख्याओं को, 5 और 9 14 और 1 15, 6 21 7 28, हासिल का 2, 3 3 6 और 4 10, 4 14 2 16, 16 और 2 18, प्लस का x और बराबर 228 होना चाहिए। तो यहां से x कितना होगा, 228 माइनस 188। भाई 8 में से 8 गया 0, 12 में से 8 गए 4, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर होगा सर 40। बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी का आंसर बहुत ही बेहतरीन आया है। चलिए बच्चा, अब मैं टाइप को चेंज करता हूं और ये छुटकू सा टाइप है और इसे भी हम कर लेते हैं, है ना। 2 टाइप का टारगेट था आज मेरा, 3 4 5 सवाल हैं, इसे भी देख लेते हैं क्या है इसमें। वैसे आपने बात जो है ध्यान में क्या रखनी है, इस जो टाइप अब मैं कराने वाला हूँ, जो टाइप अब मैं कराने वाला हूँ, उसमें ध्यान रखना है कि जो सम ऑफ टर्म्स होता है दैट इज एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि योग इक्वल्स टू होता है औसत गुणा युग्मों की संख्या। और इसी बात से हम पूरा का पूरा जो आपका सेकंड टाइप है इसे हम सॉल्व कर जाएंगे। जरा पहला सवाल देखना बच्चे, इसमें क्या है, देखेंगे इस पहले सवाल को। कह रहे कि 52 लड़कों का जो एवरेज है ना वो 47 किलो है, तो उनके वजनों का योग बताओ, सम बताओ क्या होगा। ये कोई भी बच्चा ईगो पर बात नहीं लेगा, ओ गुरुजी इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, वो सोचना ही नहीं है। आज फर्स्ट क्लास है, मैं आपको तैयार कर रहा हूं ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए कि व्हाट इज एवरेज, औसत है क्या। पहली क्लास में आपको मैं उसी के लिए तैयार कर रहा हूँ। चीजें पढ़नी है बहुत अच्छे लेवल की, वो उसके लिए हमारे पास अभी प्रॉपर समय है, 3 से 4 से 5 क्लास, है ना। तो 52 लड़कों का एवरेज अगर 47 है तो उनके वजनों का योग सम क्या होगा। आप जानते हैं कि अगर मुझे सम निकालना है यानी कि योग निकालना है, तो बच्चे मैं औसत कितना है 47 और संख्या कितनी है 52 लड़के हैं, मैं 52 से गुणा कर दूंगा। तो 47 दूनी 94, हासिल का 9, 47 पंजे कितना होता है, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, 235, 235 और 9 244। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 2444। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, सभी का आंसर आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अगले सवाल पे चलते हैं, जरा ये सवाल करिए। सवाल है यू वी डब्ल्यू का औसत 48 है, ओके। वी और डब्ल्यू का औसत 48 है, ओके। तो यू का मान क्या होगा, बताओ। यू वी और डब्लू का औसत 48, वी और डब्लू का औसत 48, तो डब्लू का मान, यू का मान क्या होगा, 48 होना चाहिए यार। भाई आप खुद देखो, देखो यू वी और डब्लू एवरेज कितना है इन तीनों का, इन तीनों का एवरेज है सर 48। और आपसे कह रहा है वी और डब्लू का एवरेज 48 है, एवरेज, तो इसका एवरेज क्या होगा।
भाई आपने क्या करना है, आपने चौधरी बन के बैठ जाना है इस 48 पे, और इसको देखना है, अरे ये तो अपना ही भाई है, एवरेज सॉरी विचलन जीरो। अगर यहां विचलन जीरो है तो भैया यहां भी विचलन जीरो होगा। साइन चेंज करना है तो जीरो कहो या माइनस जीरो कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां विचलन जीरो है, यानी कि जो संख्या यहां है वही संख्या यहां पर हो जाएगी। यू का एवरेज भी क्या होगा, यू का एवरेज भी जीरो होगा, नो सॉरी 48 होगा। ऐसे आप विचलन से कर सकते हो कि आपने इस सभी के एवरेज पर कुर्सी डाल के देखा कि वी और डब्ल्यू का एवरेज 48, डेविएशन जीरो, और यहां डेविएशन जीरो है तो भैया यहां भी जीरो होगा, यानी कि जो संख्या यहां है वही संख्या यहां पर रहेगी। योग से करना चाहो तो योग से कर लो कि u v और w का एवरेज 48 है, तो मैंने कहा अगर एवरेज दिया होगा तो आपने सम निकालना है, योग निकालना है। तो u प्लस वी प्लस डब्लू, बच्चे कितनी संख्या है, एक दो तीन, तीन संख्या है ना, तो योग कितना होगा, 3 गुणा 48, यानी कि 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12 और 2 = 14 है। तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का मान कितना आएगा, 144। अब कह रहे हैं v और w का औसत तो 48 है, तो v प्लस डब्ल्यू का योग कितना होगा, सर दो संख्या है v और w, 2 × 48 यानी कि 96। कितना है बच्चा, 96। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि v प्लस डब्ल्यू का मान उठाकर यहां रख दो, तो हमको क्या मिलेगा, u प्लस और v प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 96 बराबर 144। तो यहां से u कितना आएगा, u आएगा 144 माइनस 96। 14 में से 9 गए, 14 में से 6 गए 8, और 13 में से 9 गए 4। तो u कितना आ गया, u आ गया 48। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। योग से भी आप निकाल सकते हो, है ना। आगे चलते हैं, ये सवाल करिए। देखो भाई, दो मित्र हैं ए और बी, एवरेज 24 है। ए बी सी का एवरेज 22 है तीनों का, तो सी की आयु क्या होगी, आप खुद देखो। तीन है मित्र ए बी और सी, तीन लोगों का एवरेज कितना दे रखा है, ए बी सी का 22। तीनों का, सभी का जो एवरेज है उस पर आपने कुर्सी डाल के बैठना है, सभी का। ए और बी का एवरेज कितना दे रखा है, 24, और सी का हमसे पूछा है तो लाइन हमने यहां पर खींच दी। साइन को चेंज करना है बस, है ना। तो अब इसे देखना है, इस पर कुर्सी डाल के जहां आप बैठे हो, तो 22 से कितना ज्यादा है, सर प्लस का 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, प्लस का 2। और अगर इधर प्लस का 2 है विचलन, तो इधर क्या होगा, इधर माइनस का 2 होगा। इधर अगर विचलन, इधर अगर डेविएशन प्लस का है तो इधर डेविएशन क्या करेंगे, इधर डेविएशन माइनस का करेंगे, है ना भाई। और कितनी संख्या है, एक ही संख्या है, तो एक से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि माइनस का 2। इसका मतलब है कि जो मेरा औसत होगा, सॉरी जो मेरे सी की वैल्यू होगी वो होगी 22 माइनस 2, दैट इज 20। सही किया हमने, गड़बड़ तो नहीं किया हमने। अरे सॉरी 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 सॉरी, हम मैंने मैंने एक संख्या मान के चला था, एक संख्या मान के चला था। बच्चे यहां दो संख्या पर है, ए और बी का टोटल एवरेज 24 दिया हुआ है, तो यहां प्लस का 2 विचलन है ना, हमें गुणा करना है जितनी संख्या है। सॉरी मैंने ये चीज ध्यान नहीं दी थी, मैं मेरा फोकस सी के पास था। तो जितनी यहां संख्या का एवरेज आपको देगा ना, ये विचलन उतने से ही गुणा होगा, यानी कि विचलन आएगा प्लस का 4, और यहां प्लस का 4 है ना, तो यहां विचलन माइनस का 4 होगा। कितनी संख्या होंगी उतने से ही विचलन को हमें गुणा करना है। तो दो संख्याओं का एवरेज 24 था, विचलन आया प्लस का 2, तो प्लस के 2 को गुणा करना है 2 से, तो प्लस का 4, यहां माइनस का 4। और सी तो एक ही संख्या है तो एक से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मेरे सी की वैल्यू होगी 22 माइनस 4, दैट इज 18। आप योग से भी कर सकते हो कि सर ए बी सी का औसत 22 है, तो भैया ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा, सर 3 × 22 यानी कि 66। और पहली संख्या में ए और बी का औसत 24 है, तो दो ही संख्या है,
इनका योग कितना होगा, 2 गुणा 24 यानी कि 48, है ना, योग निकाला। क्या बच्चा आप ऐसा कर सकते हो कि ए और बी का मान उठाकर यहां रख दो, तो 48 प्लस सी बराबर 66, तो यहां से सी कितना होगा, 66 माइनस 48 यानी कि 18। तो सी का मान कितना होगा, सी का मान 18 होगा। ये सम मेथड से है और ये विचलन मेथड से है, आप किसी से भी फॉलो कर सकते हो। ये सवाल बताइए जरा, आपका जीडी 2019 का पूछा गया सवाल है, जरा देखते हैं इसमें क्या है। सवाल है N1 और N2 का औसत 17 है। जहां भी औसत दिया होगा ना और संख्या दी होंगी, तुरंत योग निकालना है। N1 N2 का औसत 17, N2 N3 का औसत 44, तो N3 और N1 का डिफरेंस आपसे पूछा है। भाई N1 और N2 का औसत है तो योग कितना होगा, N1 प्लस N2, योग कितना होगा, आप कहेंगे सर 17 गुणा 2, भाई दो ही तो संख्या है, ये हो जाएगा 34। N2 और N3 का योग कितना होगा, N2 प्लस N3, इनका योग होगा सर 2 गुणा 44 यानी कि 88। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपसे उसने पूछा क्या है, N3 और N1 का डिफरेंस, N3 और N1 का डिफरेंस आपसे पूछा है, यही पूछा है आपसे N3 N1 का। यानी कि मेरे पास N1 प्लस N2 है, मेरे पास N2 प्लस N3 है। अगर मैं इसमें से ये वाला माइनस कर दूं तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा, है ना भाई। तो मुझे क्या मिलेगा, N2 प्लस N3 माइनस माइनस कर रहा हूं ना, माइनस N1, और ये संख्या भी माइनस हो जाएगी क्योंकि माइनस और प्लस मिलके माइनस बनाते हैं, बराबर 88 माइनस 34। आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सर N2 माइनस का N2 प्लस का, N3 माइनस N1 कितना मिला है, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 3 गए 5, सर 54 मिला है, ऑप्शन नंबर डी। आप कर सकते हो, यस। अगला सवाल, चले, आसान था ना ये तो, कि योग निकाला, फिर हमें N3 और N1 का अंतर चाहिए था, यानी कि N3 माइनस N1, तो आपने इसमें से ये माइनस कर दिया तो N2 N2 से कट गया, N3 माइनस N1 बराबर 88 माइनस 34 यानी कि 54 बचा है। ये सवाल देखिए जरा, लास्ट क्वेश्चन है, इसे कर लीजिए, फिर एक होमवर्क और क्लास ऑफ। देखो अब आपका जो 9 बजे से 10 बजे का स्लॉट है बच्चे, वो खाली है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो 8 से 9 मैथ्स की क्लास होती है, हम किसी दिन ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी क्लास को मैं 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेकर जाऊं, और सैटरडे की क्लास में तो डेफिनेटली मैं ऐसा किया ही करूंगा कि क्लास आपकी 1.5 घंटे भी जा सकती है। किसी दिन ऐसा हुआ कि मान लो कोई टॉपिक कंटिन्यूएशन में है, तो उसको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हम खींच सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सर 8:55 या 8:58 या 9 बज गए सर छोड़ दो टाइम हो गया, नहीं। अब 1 घंटा 9 से 10 मैंने इसलिए खाली रखवाया है कि हम थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, अपने टॉपिक जो हमने शुरू किया है उसे एंड कर सकते हैं। आज का टॉपिक तो एंड हो ही गया। मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि हम बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं, 10 मिनट बचा है, और हम सोच रहे हैं यार इसमें तो 20-25 मिनट लगेंगे, छोड़ो कल ही करते हैं, नहीं, उसे हम सेम डे खत्म करेंगे, क्योंकि 15 मिनट हम आगे वाले भी ले सकते हैं। संख्या ए बी बी सी और सी डी का औसत आपको दिया हुआ है क्रम से 9, 6 और 4। कह रहा ए और डी का एवरेज बताइए क्या होगा, ए और डी का एवरेज क्या होगा, बताएंगे बच्चे जल्दी से आप मुझे इसका जवाब। आपको होमवर्क दे दूं ये सवाल, चलो इसे होमवर्क कर लेना, इसे होमवर्क कर लेना। जीडी 2021 का पूछा गया सवाल है, बाकी हम कल करेंगे नेक्स्ट चीज़ों को, और कल थोड़ा सा और हम, आज तो बहुत बेसिक था, वन लाइनर क्वेश्चन थे जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि व्हाट इज एवरेज, सीधी सीधी संख्याओं का मैंने एवरेज पूछा हुआ था। कल हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, लैंग्वेज सवालों की मैं बड़ी करूंगा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अगर आज की क्लास बहुत अच्छे से कर रहे हो, की है, रिवीजन करोगे, मगर आने वाली क्लास कोई टेंशन आपको नहीं होगी। तो चलिए एंड करता हूं बच्चा क्लास को, ये क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे बता सकते हो या फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।